अरे नीतीश राणे को मैं बोलना चाहता हूं, अरे कौन से मस्जिद में आता है तू आजा मस्जिद में, ये मुसलमान बाद में आएंगे, ये पहला दलित तेरे सामने आएगा। है हिम्मत, तू बोलता है अरे हम लोग ईद नहीं करने देंगे, अरे तेरे बाप का राज है क्या यहाँ पे? मेरे दोस्तों, पिछले 15 साल से आपने देखा है अबू आजमी साहब ने क्या डेवलपमेंट किया है। यहाँ पे प्रॉपर स्कूल नहीं है, प्रॉपर कॉलेज नहीं है। 15 साल में एक स्कूल तक नहीं खोल सके वो लोग। उसके साथ साथ एक अच्छा प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, ये दवाखाना नहीं है, कुछ भी यहाँ पे सुविधा ही नहीं की है, कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। और यहाँ पे जो शिवाजी नगर है ये ड्रग्स माफिया से भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ड्रग्स की वजह से परेशान है। इसके ऊपर अबू आजमी साहब का कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ पे बीजेपी के नीतीश राणे आए थे। नीतीश राणे ने यहाँ पे आके मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ बोला था। नीतीश राणे ने यहाँ पे बोला था मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। नीतीश राणे ने ये बोला था कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। अरे नीतीश राणे को मैं बोलना चाहता हूं, अरे कौन से मस्जिद में आता है तू आजा मस्जिद में, ये मुसलमान बाद में आएंगे, ये पहला दलित तेरे सामने आएगा। है हिम्मत, तू बोलता है अरे हम लोग ईद नहीं करने देंगे, अरे तेरे बाप का राज है क्या यहाँ पे? यहाँ पे ईद भी होगी। और मैं नीतीश राणे को बोलना चाहता हूं, कौन से मस्जिद पे आता है तू पहले बता। तेरे जितने भी लोग हैं सबको लेके आ, अपने पैर से आएगा, अपने पैर से वापस नहीं जाएगा। है हिम्मत, अरे बोलना बात अलग है और प्रैक्टिकली का बात करना अलग है। अरे बोल सकता है तो, हिम्मत है तो करके दिखा, फिर देखेंगे मुसलमान और दलित क्या होता है, ये तुझे पता चलेगा। यहाँ पे नवाब मलिक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब नवाब मलिक साहब जेल में थे, पूरा मुसलमान दलित उनके लिए रास्ते पे आंदोलन कर रहे थे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नवाब मलिक साहब जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। जैसे ही नवाब मलिक साहब बाहर आए, बाहर आने के बाद सीधा बीजेपी की गोद में जाके बैठे। आज नवाब मलिक साहब किसके साथ है? नवाब मलिक साहब किसके साथ है मालूम है आपको? आज नवाब मलिक साहब बीजेपी के साथ है। उन्होंने बीजेपी को बोला है कि ऐसा करो, आप मुझे समर्थन मत दो, अगर आप मुझे समर्थन दोगे तो फिर मुसलमान मुझे वोट नहीं करेगा। इसीलिए नवाब मलिक साहब के कहने पे ये बीजेपी बोल रही कि हम उनको समर्थन नहीं दे रही है। अरे शिवाजी नगर के आवाम पागल नहीं है, शिवाजी नगर की आवाम सब समझ गई है। शिवाजी नगर आके आवाम को सब कुछ पता है। ये कुछ दिन पहले बोला कि मैं जीतने के बाद बीजेपी के जहां पे बैठते बीजेपी के एमएलए वहां पे जाके बैठूंगा। इसका मतलब साफ साफ है, इसका मतलब साफ साफ है ये नवाब मलिक साहब बीजेपी के हैं। और रही बात शिवसेना शिंदेगंज के जो बुलेट पाटिल है, उनके नाम में ही बुलेट है, उनका दहशत है। और जब अतीक सर जीत के आएंगे ये सब की दहशत खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, मैं यहां से ऐलान करता हूं कि आप सब लोग अतीक सर को वोट देंगे क्या? अपने हाथ उठा के बोलो, आप अतीक सर को वोट देंगे क्या? यहां पे मानखुद में हर बच्चा, हर मेहमान अपने चाचा को, अपने अम्मी को, अपने अब्बा को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को बोलेगा कि सिर्फ पतंग का बटन दबाना। आपने देखा है कि अतीक सर यहाँ पे एजुकेशन का काम करते हैं, इसलिए उनको सर बोला जाता है, इसलिए उनको सर बोला जाता है। और मुझे पूरा यकीन है अतीक सर यहाँ से जीतने वाले हैं। यहाँ से जीतने के बाद अगर मुंबई में अगर कोई पहला स्कूल होगा तो अतीक सर यहाँ पे पहला स्कूल चालू करेंगे। मेरे दोस्तों,
बोलना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, तो फिर मैं यहाँ पे ही 2 शब्द मेरे खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय संविधान। मजलिस को कामयाबी दी और मैं और आप सब गोवंडी की आवाम, मंगखुड़ शिवाजी नगर की आवाम शायद है कि यहीं पर इसी रोड के ऊपर 2014 में अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने यहां से भी मजलिस के उम्मीदवार को मजलिस ने यहां से भी उतारा था, लेकिन आपके और हमारे कायद अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने दूरअंदेशी को देखते हुए ये कहा कि आपके वोट से जिताना है तो कोई मुसलमान को जिता दो, जो जीता है उसके लिए वोट डाल दो। ये तवक्को कर कर कि 5 साल ही हुआ है और दिनों में और सालों में, आने वाले सालों में गोवंडी के हालात सुधरेंगे, मंगखुड़ शिवाजी नगर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के बच्चों को तालीम मिलेगी, तो आप सब ने देखा कि पिछले ये 10 साल के अंदर, जो 10 साल पहले हम यहाँ पर जब आकर यहाँ पर दौरा करे थे, आज 10 साल के बाद मजलिस यहाँ पर फिर आके दौरा कर रही है, तो ये देखकर हैरत है कि उससे बदतर हालत आज हो गई है यहाँ पर गोवंडी शिवाजी नगर की। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बेहतरीन उम्मीदवार को आपके दरमियान में उतारा है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने खुद बाज़ाब्ता खुद तहकीक कर कर जो आपका दर्द समझ सकता है, जो यहाँ पर आपके दरमियान में रहता है, आपके गोवंडी के अंदर मंगखुड़ शिवाजी नगर के अंदर ही रहता है, यहाँ पर सुबह होती है उसकी, यहीं पर शाम, यहीं पर रात। ऐसा नहीं कि महीनों में, सालों में कोई यहाँ पर आपका रुकने असेंबली यहाँ पर आपको भटक कर नहीं देखता। ये चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, 24 घंटे आपके दरमियान में रहने वाले एक उम्मीदवार को हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके दरमियान में भेजा है। आज मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें उड़ाई जा रही है कि अतीक के पास पैसे नहीं हैं, कैसा लड़ेगा इलेक्शन। ये लोग समझते हैं कि गोवंडी की आवाम को, गोवंडी की गरीबी को, गोवंडी की मुफलिसी को बेचकर पैसे कमाकर आज आपके सामने लेकर आकर कुछ पैसे डालकर फिर 5 साल तक आपको सताएंगे। आज आपको यह देखना जरूरी है कि आपके लिए, आपके दरमियान में रहकर आपका काम कौन करेगा, ना कि चंद पैसे खर्चा करे और अपना उल्लू सीधा करे, अपने जेब में अपने तिजोरियां भरते बैठे, आपकी कोई फिक्र ना करे। मैं आपका एक भाई यहां से आपको यही कहूंगा कि जो जो पैसे वाले हैं पैसे ले लीजिए, उनके बाप का माल नहीं है, ये आपका पैसा है, उनसे पैसे लीजिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, मजलिस को वोट डालिए। मजलिस आपकी जमात है, आपका एक उम्मीदवार की यहां से कामयाबी ना कि आपके मसाइल हल करेगी, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के पार्लियामेंट में हाथ भी मजबूत करेगी। आपका वोट ना सिर्फ आपके ये उम्मीदवार के लिए है, बल्कि असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के लिए भी आपका वोट जाएगा। इनकी आवाज को ताकत मिलेगी, ये सोच कर निकलिए मेरी माँ बहनों, नौजवान साथियों, 20 तारीख के रोज निकलकर पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।